के अंदर, राजधानी लखनऊ के अंदर पाटा नाला पे, जहाँ पे हमारी बातचीत होने जा रही है सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी से। पिछली बार अलविदा का एक ऐलान हुआ था जिसको लेकर जनता बड़ी चिंतित थी। उसको देखते हुए वहीद फारूकी से हमारी बातचीत हुई थी। बातचीत के दरमियान वहीद फारूकी ने बहुत कुछ कहा था जो मैंने आपको दिखाया था। आज फिर वही कहानी हुई है कि 2 अलविदा इस बार पड़ी हैं और 2 अलविदा को लेकर हमारी बातचीत हुई थी। आइए जानना चाहते हैं वहीद फारूकी से कि कल ईद है, उसको लेकर जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं। देखिए, आपके चैनल के जरिए से मैं ईद पर अपने देशवासियों को, अपने प्रदेश के लोगों को, अपने लखनऊ शहर के लोगों को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद एक ऐसा त्योहार है जो ये ईद हमें एक तोहफे के तौर पे है। जिन लोगों ने 30 रोजे रखे, जिस तरह रमजान में रोजा रखने में कोई चीज खाने पीने की पाबंदी होती है कि जब तक रोजा अफ्तार हो तभी आप कुछ खा सकते हैं, बाकी वक्त रोजे में आपको कुछ खाना नहीं है, ये है रोजा। और उसी तरह कल ईद है तो ईद के दिन का रोजा भी हराम है। अब कल आपको सब खाना है, ये अल्लाह की तरफ से उन रोजेदारों को इनाम के तौर पे ये ईद है जिसका हम लोग मनाते हैं। और हम अपने तमाम लोगों से, आपके तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ईद कोई भी त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इसमें खुशियां मनाई जाए, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आया जाए और जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है इसका खास ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब, मैं वहीद भाई एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि आगा खामनाई की शहादत को लेके एक धर्म ऐसा है जो ईद इस बार नहीं मनाएगा। देखिए, ईद अगर वो नहीं मना रहे तो उनके चूंकि रूहानी पेशवा है और उनके साथ ये सानेहा पेश आया, उन्होंने ईद ना मनाने का फैसला किया। हम इस बात को थोड़ा और पीछे ले जाना चाहते हैं। अब एक देखिए, यही फर्क है कि फलस्तीन में पिछले साल 70,000 बच्चे मार दिए गए थे, उनको शहीद किया गया था, लेकिन किसी ने भी इस बारे में नहीं आवाज उठाई कि ईद नहीं मनाना चाहिए। उससे ज्यादा था, लेकिन चूंकि वो एक मामला इस तरह का था कि बच्चों को लेके शहीद किया गया, जैसे अब ईरान में जो हादसा पेश आया, 160-65 बच्चों को शहीद कर दिया गया, उन मासूम बच्चों को शहीद किया गया। ईरान अगर अपने उन शहीद बच्चों का बदला ले रहा है तो लेना चाहिए, उसका हक है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग फॉलो नहीं करते ईरान को। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं कि ईरान ने ये साबित किया, ईरान ने ये जंग जो लड़ी या जो जंग ईरान लड़ रहा है वो बिल्कुल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहा है। यही इस्लाम का तरीका था जंग लड़ने का। और मैं ये कहता हूं कि जंग अगर इस्लामी तरीके से कोई भी आदमी जंग हो या किसी भी बात को हो, अगर इस्लामी तौर तरीके से वो काम करता है तो उसको मानना चाहिए और समझना चाहिए। ईरान इस वक्त हक पे है, क्योंकि एक तरफ तो जो उन्होंने ईद न मनाने का किया है वो उनके अपने रूहानी पेशवा को जो नारा किया इस वजह से किया है। लेकिन मैं इस पैगाम में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जो 160-65 बच्चों को शहीद किया गया, उन बच्चों के एक एक बच्चे का हिसाब ईरान चुकता कर रहा है और करेगा भी आगे। एक चीज और जानना चाहते हैं, अभी एक सोशल मीडिया पे लगातार एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दी जाएगी। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी एक कमेटी चला रहे हैं सहाबा एक्शन, जिसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं आपसे। तो ये किस तरीके की बयानबाजी चल रही है और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री इस बात पे क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हैं? देखिए, कुछ गलतियां जब इस तरह के माहौल क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, हालांकि उस पर हम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो एक अनाउंसमेंट ये हुआ कि ईद खून की होली खेली जाएगी। ये बड़ा खराब स्टेटमेंट इस मुल्क के लिए बहुत खराब है।
हमारे मुल्क के लिए इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ये भी सच है कि प्रधानमंत्री या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, मगर कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट के आदेश से इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। और इस वक्त तो एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे संभल में अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले संभल के जो सीओ थे, उन सीओ ने जो बात कही थी, या उसके बाद जो अभी सीओ आए उन्होंने जो बात कही है, ये तो एक इस तरह का ट्रेंड बन रहा है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी गम में है तो उन्होंने कहा जो लोग रैली निकालेंगे हम उनकी रेल बना देंगे। अरे भाई, कोई इंसान अगर दुख में है, अपने आप को कुछ कर रहा है या शांतिपूर्वक कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, एहतिजाज कर रहा है, जिसका हमें फंडामेंटल राइट्स है मेरा, और मैं कर सकता हूँ, मगर इस तरह की बातें, चूंकि ये बातें पैदा सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि हमारे मुल्क का जो एक ढांचा है, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, या जो हमारे मुल्क का की जो गंगालिमनी तहजीब है, इसको कैसे खराब किया जाए, ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए आते हैं। बहुत दुख होता है कि जब कोई सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इस तरह की भाषा का, इस तरह की बात का इस्तेमाल करता है। बहुत खराब बात है। कल यहाँ ईद की नमाज होगी और तमाम लखनऊ, हम लोग गंगा जमनी तहजीब में रहने वाले देश में हैं, और कल यहाँ ईद की नमाज अदा की जाएगी। तमाम ईदगाहों में नमाज होगी, तमाम जगह पे नमाजें होंगी, तमाम मस्जिदों में नमाजें होंगी। कहीं पे जगह कम होती है तो फिर देखने को ये भी मिलता है कि अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो कहते हैं जमात के साथ नमाज हो जाए तो लाओ एक बार चटाई बाहर बिछा दी जाए। लेकिन इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर आप लखनऊ जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि मैं फिर वही बात कहूँगा सॉरी, कि जब कोई चीजें ऊपर से इस तरह के आदेश आते हैं और इस तरह की बातें आती हैं कि एक धर्म विशेष को दबाओ, 5 मिनट की नमाज में क्या हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा इसी स्टेटमेंट के ऊपर हमारे न जाने कितने हिंदू भाइयों के स्टेटमेंट आते हैं कि 5 मिनट की नमाज में क्या आपत्ति है। लेकिन ये एक सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि मुसलमानों को दबाने वाली बात। मैं आपके जरिए से बात कहना चाहता हूं कि देखो भाई, मुसलमान वो मजहब है, वो कौम है, जितना जैसे ईरान से और उससे जंग चल रही है, इजराइल से, या इससे पहले फलस्तीन से चल रही थी, जितना इन लोगों को अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, उतनी ही मोहब्बत हर मुसलमान अपनी शहादत, अपनी मौत से करता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भी बयान आए थे। प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में एक वर्ड बोला जो आज के माहौल में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की मंशा रख के जनता को पैगाम दे रहा है तो देश का माहौल किस तरीके से सही हो सकता है? देखिए, वहां पर जो भी हुआ वो एक ट्रैप था, एक जाल था जिसमें प्रधानमंत्री जी को फांसा गया। प्रधानमंत्री, मेरे अपने जैसे शख्स की समझ में ये आता है कि प्रधानमंत्री जी को वहां पर अगर फादरलैंड बनाया, ठीक है, एक जुमला उनको ये भी कहना चाहिए था कि जो फिलिस्तीन के साथ हुआ हम उसके लिए भी दुखी हैं, क्योंकि हमारे फिलिस्तीन से ताल्लुक बहुत पुराने हैं। इजराइल से ज्यादा पुराने हमारे फिलिस्तीन से ताल्लुक है। हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है, और अभी हमारे मुल्क ने वोट दिया इसराइल के पक्ष, फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। आज देखने को मिलता है कि हर देश में जंग होती है, हर देश को एक दूसरा देश दबाने की कोशिश करता है। आज हम बात करेंगे एजेपी अब्दुल कलाम की। अगर मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया तो न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो हिंदुस्तान को एजेपी अब्दुल कलाम ने दी है, जिसकी हिस्ट्री भी मौजूद है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमान इस देश के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है या नहीं लेता है, अपनी कुर्बानी देता है या नहीं देता? कहाँ से जोड़ेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? इस मुल्क की आज़ादी में, जहां हम लोग आज़ाद बैठे हैं, इस मुल्क की आज़ादी में 52,000 उलमा इकराम ने अपनी शहादतें दी हैं। उलमा इकराम ने। क्या आप वीर अब्दुल हमीद को भूल जाएंगे? क्या अशफाकुल्ला खां को भूल जाएंगे? मतलब उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने
तो हमें मिसाइल मैन का उनको टाइटल भी मिला, खिताब भी मिला मिसाइल मैन का, जो उन्होंने मिसाइल बनाई। मुल्क की आज़ादी किसी एक की नहीं है, इस मुल्क की आज़ादी में सबका लहू बराबर से शामिल है। आज जो माहौल बनाया जा रहा है या जिस तरह की बातें की जाती हैं, ये कहीं न कहीं हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की बातें हो रही हैं। मुल्क एक गुलदस्ता है, जिसमें सब तरह के फूल हैं और सबकी मेहनत, सबकी काविश, सबकी कोशिशों का नतीजा है कि हम आज़ाद बैठे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, त्योहार के दौरान आपसे एक पैगाम जिला प्रशासन को दिलवाना चाहेंगे, वो भी आपके ज़रिए से। देखने को मिल रहा है कि लगातार पतंग को लेकर सिलसिले जारी हैं, लोगों की गर्दनें कट रही हैं, क्या वो चाइनीज़ मांझा हो या वो नॉर्मल रील हो, रील तो रील है, वो रेतने के लिए बनी ही है, चाहे वो रील को रील से रेते, चाहे किसी को गले से। लेकिन त्योहार के दौर पे अभी जैसे ईद है, लोग छुट्टी होंगे, छुट्टी में अपना टाइम पास करने के लिए पतंग जैसे भी शौक करते, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये काम रुक क्यों नहीं रहा है? अभी हाल ही में फिर एक व्यक्ति की गर्दन कट गई और ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। देखिए, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे ही अब ये पहले भी पतंगबाज़ी होती थी, पतंगबाज़ी का लोगों को शौक था, पुराना लखनऊ इसलिए जाना भी जाता है। मगर इस तरह की जो रील मांझा होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता था। ये चाइनीज़ मांझा जो है, ये ज़्यादा नुकसान कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने देखा भी कि काफ़ी सख्त रहा अभी बीच में। इस बारे में बराबर निरंतर कार्रवाई करते रहना चाहिए। कल ईद की नमाज है, जिसको लेकर अभी मैंने आपसे सवाल किया था, देश की शांति बनी रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि हर तरह से हमारे मुल्क में अमन-अमान बना रहे। ये त्योहार इसीलिए आते ही हैं, खुशियों के लिए आते हैं। हर जगह आप देख लीजिएगा, कल जो त्योहार रहेगा, सब हिंदू मुसलमान आपस में मिल-जुल के त्योहार मनाते हैं। ये इसको मीठी ईद कहा जाता है, ताकि हर घर में सेवई बनती है, हमारे बहुत से हिंदू भाई हमारे पास आते हैं, हम लोग दिवाली में भी जाते हैं। इस तरह का ये मुल्क की तहज़ीब है। ईद के साथ-साथ रमज़ान के साथ-साथ नवरात भी स्टार्ट हो गया है। नवरात को लेकर आप हिंदू भाइयों को कोई शुभकामना संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के बिल्कुल, माध्यम से? जिस तरह हमारे रोज़े हैं, उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों का व्रत है और हमें भी जिस तरह वो लोग हमारे रोज़े का एहतराम करते हैं, हमें भी उनके व्रत का एहतराम करना चाहिए। और अगर हमारे सामने कोई आता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ मालूम है कि कल हमारे बहुत से हमारे हिंदू भाई, हमारे दोस्त आएँगे, तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम उनको फल, फ्रूट इस तरह की चीज़ें पेश करें, जो जिन चीज़ों से उनका व्रत मुतासिर ना हो, वो चीज़ें पेश की जाए। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे अब्दुल वहीद फारूकी, जो साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने धर्म को लेकर और देश की सुरक्षाओं को लेकर बात की। जिला प्रशासन को भी शांति सुरक्षा का संदेश दिया। आप जुड़े रहें एमएन एक्शन न्यूज़ से, इसी तरीके से आपको सच्ची और अच्छी खबरें दिखाते रहेंगे।